हेलो फ्रेंड, मैं रामदीन। आज साधारण ब्याज यानी कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, इसको एसआई भी बोला जाता है। इसका आज इसका कंसेप्ट पूरी तरीके से समझेंगे। याद रखें, इसमें हमने कोई भी सवाल में सूत्र प्रयोग नहीं किया गया है। खास बात यह है, जब कोई भी सूत्र प्रयोग जब हम नहीं करते तो वो क्वेश्चन काफ़ी आसानी तरीके से, बहुत सिंपल वे से आ जाता है। जैसे और इसमें कुछ फंडा होता है। जैसे जो मूलधन होता है, मूलधन को हमेशा 100% के बराबर माना जाता है कि मूलधन अपने आप में एक 100% होता है, यानी 100% के बराबर मान सकते हैं। यानी कि सवाल को सिंपल करने के लिए जितना भी मूलधन दिया गया हो, जैसे 5,000 दिया गया है, तो हमेशा इस मूलधन में 100 का पहले से भाग कर देंगे। ठीक, पहले से भाग कर देंगे। तो पहले से भाग करेंगे कितना आएगा? 50। यानी 50 को मूलधन के बराबर मान के ही हम हल करेंगे। जब मान के ही हल करते हैं। ठीक है, जब कोई भी जो आर होता है इसमें, यानी कि दर जिसको बोला जाता है, दर 100 रुपये पर एक वर्ष का साधारण ब्याज होता है। यानी कि जैसे 3% दिया है, ठीक है, तो 3% का मतलब होता है 100 में, यानी 100 रुपये में एक वर्ष का एसआई जो होगा 3 रुपये होगा। ठीक है, 4% दिया है तो 4 वर्ष। और यदि ये 1 वर्ष का, यदि 2 वर्ष का कोई पूछे, ठीक है, 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का है तो दूसरे वर्ष में भी फिर से 3 रुपये मिलेगा। तो यानी कि दोनों वर्ष का टोटल कितना हो गया हमारा? 6 रुपये हो गया। इसी तरह यदि 1 वर्ष का 4 रुपये है तो 2 वर्ष का एक अगले वर्ष भी तो मिलेगा 4 रुपये। तो 4 कितना हो गया हमारा? 8। ये ये है 100 रुपये पर 2 वर्ष का ब्याज, एसआई है 8 रुपये। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल पे, देख लेते हैं। यानी कि एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं इसको। जैसे जब कोई भी, जैसे 500 दिया है, ठीक, 500 रुपये, 500 मूलधन है, यानी कि राशि है। ठीक है, राशि है। तो यदि आर का मान 3 है, यदि समय दिया हुआ है तो कितना? समय दिया हुआ है 4 वर्ष। तो हमेशा जितने जो जो 3% है, 3% है ना, तो 3% है कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। इन दोनों मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 मैंने, ये 12 हो गया। 12 जब हो गया तो इसमें किसका भाग करना है हमें? 100 का भाग कर देंगे। 100 का भाग करने कितना आएगा? 5 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60। बस हो गया आंसर। यानी कि हमें सिर्फ जो मूलधन होता है, मूलधन में 100 का भाग कर देना है। ठीक है, और जो समय होता है, जो दर होती है, इन दोनों मल्टीप्लाई करके उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। बहुत ही आसान वे से। ठीक, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 3,000 नहीं, हम सॉरी, 300 का साधारण ब्याज 4% वार्षिक की दर से 6 मार्च से 6 मार्च से जुलाई के बीच, 27 जुलाई के बीच। तो हमेशा जब टाइम निकालते हैं, जिस दिन देता है व्यक्ति, उस दिन को छोड़ देना होता है, उस दिन को छोड़ देना होता है, बाकी दिन का मान निकाला जाता है। तो ये मार्च से 7 तारीख से जुड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि 6 दिन छूट जाएंगे। मार्च में 6 दिन छूट जाएंगे। टोटल कितने बचे हमारे? टोटल हमारे बचे 24 दिन। ठीक है, और मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन, अप्रैल मई 30 दिन, जून 30 दिन, और इसको जुलाई कितने दिन की है? 27 दिन तक हमें लेना है। इस सब क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 6 छोड़, हाँ, सबको ऐड कर लेंगे। कितना हमारा मान आ जाएगा? 7 4 11 हासिल है, और 5 5 3 8 8 हमसे, हाँ, ये 5 5 3 8 8 3 11 11, और 12 13 13, ये 14 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? 14। यानी कितना आया? 141 आया। अब
कभी भी हमें यदि टाइम निकालना होता है तो हमें वर्षों में निकालना होता है। तो इसमें किसका भाग करेंगे? 365 का भाग करेंगे। ठीक है, अब हमेशा 365 का भाग ये एक वर्ष के लिए है। ठीक है, एक वर्ष के लिए हमें जो चाहिए, कितने वर्ष के लिए चाहिए? नहीं, ये एक वर्ष के लिए कितना है? इतना है। इसका इन दोनों मल्टीप्लाई, यानी कि जो ब्याज दर हमेशा मूलधन पर जो 4 होगा, 4 इंटू कितना है 441/365, ये किस पर मिलता है? इतना परसेंट ब्याज किस पर मिलेगा? 300 पर। यानी 300 में यदि 100 का भाग कर दिया जाए कितना आ जाएगा? 3। बस 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो हमारा आंसर हो जाए, जो इसको हल करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। अगला सवाल देख लेते हैं, जैसे और कंसेप्ट समझ में आएगा। 4,000 की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर साधारण ब्याज कितनी होगी? ठीक है, तो बस हो गया। मैंने बताया था एक वर्ष के लिए कितने ही 6 है, तो 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 3 का गुणा कर दिया जाए, कितना हमारा आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 18। और इसके बाद मैंने बताया था जो 3 होता है, जो मूलधन होता है, मूलधन में 100 का भाग कर दिया जाए। 100 का भाग करने के बाद जो शेष बचेगा उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। 40/18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 872, कितना है? 720। ये हमारा आंसर। कितना सिंपल है, कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है, पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर इतना है, और यानी कि पहले वर्ष के लिए है, पहले जो 4 वर्षों के लिए कितना दिया? 6, तो यानी 6 6 को 24 हो गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई। इसके बाद 7 वर्षों के लिए 7 वर्षों के लिए 7 वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा हमारा? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर इतना, तो पहले 3 वर्षों के लिए है ना, ये मिस्टेक है, 24 नहीं होगा यहाँ पास। पहले 3 वर्ष के लिए है ना 6 वर्ष, तो 36 18 हो जाएगा। और दूसरे वाले अगले के लिए 4 का मल्टीप्लाई किसमें कर दें? 7 चौक 28 कर देना है। ठीक है, 7 वर्ष के आगे, 7 वर्ष का आगे टोटल कितना है? टोटल हमें 11 वर्ष के लिए निकालना है, तो 3 वर्ष यहाँ चले गए, 4 वर्ष यहाँ चले गए, 7 3 11 हो गए। अब टोटल कितने बचे? 4 वर्ष। 4 वर्ष का कितना परसेंटेज दिया गया है? इतना। 7 का इसमें नहीं, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 5 20 2 28 2 30, कितना आ जाएगा? 30। अब इन दोनों सबको ऐड कर लेंगे, 8 2 16 1 और 6 6 1 7, यानी 76। ये भाग निकालना है। ये भाग किस पे निकालना है? मूलधन पर। मूलधन कितना है हमारे? इतना है। और इसमें क्या करना है? 100 का भाग कर देना है। 100 का भाग करने के बाद इतना निकाल लेना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई जो करेंगे हमारा 14 2 8 8, यानी कि हम इतना ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला जो सवाल है, 1600 रुपये की राशि पर 2 माह जो वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज दर ज्ञात करो। ब्याज दर ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं 2 माह, यानी कि इसको पहले बदल लेते हैं वर्षों में। 2 प्लस का 3/3 को क्या करना? 12 से डिवाइड कर दिया जाए, तो 12 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2 + 1/4, इसको एलसीएम करेंगे, कितना आएगा? 9/4 हमारा ये मान होगा 9 4। और इसमें दर नहीं दिया हुआ है, दर दिया होता तो गुणा कर देते। दर मान लेते हैं कितना? T। और इसमें क्या करना है? 100 का भाग कर देना मूलधन में, तो मूलधन में 100 का गुणा, और 100 का गुणा करने के बाद 9R/4 बराबर इसके, ये पूरा क्या हो जाता है? ये हो जाता है SI, यानी मूलधन नहीं, मतलब साधारण ब्याज हो जाता है। और साधारण ब्याज का मान कितना दिया हुआ है? 252 का इक्वल कर देंगे, 4 का भाग इसमें करेंगे, 4 आएगा। ठीक है, 4 का भाग इसमें करेंगे, 6 चौक 24 1 3, 9 7 63, आर का मान कितना आ गया? 7। ठीक, आंसर ये हो गया। अगला सवाल।
अगला सवाल है 3 वर्षों के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 20 अनुपात है इतना हो जाता है। तो जब मूलधन यानी कि मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात दिया हुआ है 20 बटे कितना है इतना, तो ये तो इसकी ब्याज कितनी हो गई 20 से 29 हो जा रहा है। तो मतलब 20 से 29 हो रहा क्या है, ये SI है, मूलधन है, नहीं मतलब SI है, ठीक, साधारण ब्याज है, ठीक, साधारण ब्याज कितना है SI 9 है। और जो हमें जो इसमें 3 वर्ष दिया गया है, अब हमेशा 3 वर्ष R का मान निकालना, R का गुणा कर देंगे, R का गुणा करने के बाद जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है उसमें 100 का भाग करते हैं। 100 मूलधन कितना है 20 है, 20 में इस 20 में 100 का भाग करें कितना हो जाएगा 1/5 आ जाएगा, बराबर कितना है ये क्या हो गया ये SI हो गया। SI का मान कितना दिया है यहाँ पास 9, तो 9 का इक्वल कर देंगे, 3 का भाग 9 में करेंगे 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, R बराबर कितना आ जाएगा 15, ठीक है, R बराबर 15। इसे कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है एक बैंक में 20% साधारण ब्याज प्रदान करता है, 3 वर्ष बाद कितना, तो कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं। 1 वर्ष का है 20, तो हमें 3 वर्ष का निकालना है ना, 3 का गुणा कर दिया जाए, और क्या इन दोनों का गुणा, तो गुणे 3 यानी कितना आ जाएगा हमारा 60, ये हो गया इसका आंसर, ठीक। अगला सवाल है एक बैंक 10 साधारण ब्याज 10% होना चाहिए, 10% साधारण ब्याज प्रदान करता है। एक आदमी ने इस बैंक में इतने रुपए जमा किए, तो 7 वर्षों के बाद उस आदमी को कितने रुपए मिलेंगे, तो यानी कि साधारण ब्याज निकाल लिया जाए बस, और इसमें ऐड कर दिया जाए तो केवल उतने पैसे तो मिलेंगे। तो ठीक है, कितना परसेंटेज है 10% है, कितने तक कितने निकालना है 7, तो 10 का 7 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 70 आ गया। तो हमें 70 किस पर निकालना है मूलधन कितना है 5000 में 100 का भाग कर देंगे कितना आएगा 50 का हम क्या निकालना है 70%, 7 पाना 35 डबल 0, ये हो गया साधारण ब्याज। और मूलधन कितना है 5000, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 0 0 5 8, तो यानी कि 8500 उस व्यक्ति को 7 साल बाद मिल जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल एक साधारण ब्याज 5 वर्षों में कोई धनराशि दुगुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, बस कोई भी सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं। एक का कितना हो रहा है 5 गुना, कितने वर्षों में 5 वर्षों में, तो यही राशि अब एक बढ़ती जाएगी, यानी कि एक बढ़ा है ना, तो हर 5 वर्ष में एक ही बढ़ेगा, तो यानी इस 2 के बाद क्या आएगा 3 4 5 6 7 8, तो इसका 5 इसका 5 इसका 5 इसका 5 इसका 5 इसका 5, इन सबको ऐड कर लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यानी 7 पाना 35, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल है एक धनराशि 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर क्या होगी, यानी कि एक राशि एक की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 5 वर्षों में, नहीं 20 वर्षों में, तो इसका SI कितना हुआ 2 हुआ। अब मूलधन कितना है, मूलधन 1 है, एक में किसका भाग देंगे 100 में भाग देंगे, पहले 1 को 100 का भाग देने के बाद प्राप्त करते हैं ना। अब RT यानी कि R हमारे कितना है R निकालना है, और समय कितना है 20 दिया है, इक्वल कितना है इसका जो मतलब ये SI डिफरेंस कितना है 2, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस 100 का भाग 20 में करेंगे कितना आएगा हमारा मान, कितना आएगा 5, इस 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 में, तो R बराबर कितना आ गए 10%, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अगला सवाल है एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में इतना 1380 रुपये, और 5 वर्षों में इतना 1500 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक दर कितनी होगी, यानी कि पहले 5 वर्ष का जो दिया गया है कितना दिया हुआ है 5 वर्ष का 1500 दिया गया है,
और 3 वर्ष का कितना दिया हुआ है 1380 रुपया। इन दोनों का आपने घटा लिया जाए पहले 0 2 1। ये कितने वर्ष का आया, ये हमारा 2 वर्ष का आया, ठीक है 2 वर्ष। तो 1 वर्ष कितना ब्याज हो जाएगा, 1 वर्ष का हो जाएगा 60 रुपया, ठीक। जब 1 वर्ष 60 रुपये होगा 3 वर्षों में कितना हो जाएंगे, हमें 3 वर्ष का निकालना चाहें तो 180 रुपया। तो 1380 रुपये में 180 रुपये घटा देंगे कितना हो जाएगा 1200 रुपये हो जाएगा। अब मैंने बताया था 1200 रुपये होने के लिए ये मूलधन आ गया। अब मूलधन आ गया तो हमें इसमें 100 का भाग कर देना। 100 का भाग कितना आएगा 12 आएगा, 12 आया। 12 में अब आर का मान नहीं दिया तो आर का मान निकाल लिया। कितने साल के लिए, ये कुल पहले साल के लिए है। पहले साल के लिए पहले साल में कितना मिलता है 60 रुपया। 60 का भाग कर दिया तो 60 का इसमें आ गया 5। तो आर का मान कितना आया, आर का मान 5%। ये हमारा आंसर कितना सिंपल है, कोई सूत्र लगाने को सकते हैं कुछ भी नहीं, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है यदि किसी धन पर 3 वर्षों के लिए 12 पॉइंट की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से इतना रुपए कम है, हम सॉरी यहाँ पर इतने रुपए कम होना चाहिए, क्या है कम है, ठीक है। कम है तो मूलधन और एसआई कितना होगा, ठीक है निकाल लेते हैं इस तरह के भी। इस 12% को पहले चेंज कर लेंगे 12% को यदि मतलब चेंज करें कितना आएगा 1/8। जो 8 होता है ये मूलधन हो गया, जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं एसआई यानी साधारण ब्याज, ये पी होता है मूलधन होता है, ठीक। ये 1 साल का एसआई 1 दिया है, 3 साल का निकालें ये 8 है पी है, और ये एसआई है, एसआई 1 साल के लिए 1 है, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर यानी कम है, कितना कम है 5। 5 कम किसके बराबर है, ये 3500 के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू ये 700 के बराबर। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो मान चाहिए एसआई 700 रुपये। अब जो हमें चाहिए 3 वर्ष का एसआई, 3 वर्ष का एसआई चाहिए। 1 की वैल्यू इतनी है, 3 की वैल्यू निकालना चाहें कितना हो जाए 7 3 21, ये हो गया एसआई, ठीक है। अब इसी का यदि मूलधन निकालना हो, मूलधन का मान कितना है 8 दिया, 8 के बराबर है तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए 7 का 8 में, तो यानी कि 7 का 8 में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 8 7 56, ये हो जाएगा हमारा मूलधन यानी पी बराबर, ये हो जाएगा हमारा एसआई 3 वर्ष का एसआई इतना हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल यदि ब्याज की दर 10% से 12% करने पर 5 वर्षों में इतना अधिक प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात करो। यानी कि इस तरह के सवालों में 2% बढ़ा ना, 2% जो बढ़ा 2% बढ़ा 2% बढ़ा है कितना पे यानी 50 पे। ये कितने साल का है 5 साल का। यदि 1 साल का निकालें 1 साल का निकालें 1 साल कितना हो जाएगा 10 रुपया 10 रुपये। और जो हमें निकालना होता है मूलधन को हम हमेशा किसके बराबर माना जाता है 100% के बराबर माना जाता है, ठीक है 100% के बराबर हमेशा माना जाता है। तो इसको 100 बनाने के लिए दोनों पक्ष में किसका गुणा करना पड़ेगा 50 का। तो यहाँ हो जाएगा 100%, यहाँ हो जाएगा 50 का, यहाँ 50 का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 500, यानी कि मूलधन कितना हो गया हमारा, यही आंसर हमारा, ठीक है। अगला सवाल, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% की साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि को 12% की राशि पर 12% वार्षिक दर पर मोहन को दे दी। अब 12 वर्षों के बाद उसको यानी कि किसको प्रभात को 960 रुपये का लाभ मिल गया। तो मूल राशि कितनी थी, ठीक है। इस तरह के सवाल को निकालने के लिए हमेशा जो 4% यानी कि 8% पर लिया था 12% पर दे दिया था, तो ये कितना एक्स्ट्रा था, ये 4% को 960, ये 960 कितने साल के लिए है 12 साल के लिए। यदि 12 का भाग दे दिया जाए तो हमें आ जाएगा 1% पर 12 8 96, ये आ गया हमारा 1 वर्ष के लिए। यानी कि 1 वर्ष में इतना
इतना फ़ायदा हुआ। अब हमें क्या निकालना है, मूलधन या मूल राशि निकालनी है। मूल राशि किसको माना जाता है, 100% को माना जाता है, 100% को माना जाता है। तो इधर 4 है, तो इसको 100% बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 25 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पास हो जाएगा, 25 गुणा यहाँ कर दिया जाए तो 25 गुणा यहाँ कर देंगे। तो 25 अट्ठे 200 ये हो गया, ये इसका एक 0। कितना हो गया आंसर ये।